पढ़ना है तो पता है ना, तुम भी नए हो, 3 लोग नए आए हैं। जो बाकी नहीं आए हैं उनको फ़ोन करके पता कर लो, बुला लो। इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। जो आज नए आया है वो सुन लो। 11th चल रही है अभी, पढ़ने 12वीं का आए हो, लेकिन 11वीं पहले पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बेसिक्स नहीं पता थे। ठीक है, अभी तुम्हारे 3-4 टॉपिक छूट गए होंगे। हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम से हो? तीनों हिंदी से हो? ठीक है। एक तो टॉपिक इनका छूटा है प्रभाविक नाभिकीय आवेश, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सुना है इसका नाम कभी? प्रभाविक नाभिकीय आवेश सुना है नाम? नहीं सुना? 11वीं पढ़ी थी? अबे खुल के बात करो, 11वीं पढ़ी थी कि नहीं बताओ? पढ़ी थी? नहीं पढ़ी थी? पढ़ी थी। ये अच्छे से नहीं पढ़ी थी, मतलब ये नहीं आता है, तो तुम्हें इन सबको पढ़ने की ज़रूरत है। जैसे इन सबको पढ़ा रहा हूँ, जो छूट गया है उसको एक्स्ट्रा क्लास में कवर करेंगे। ठीक, आज जो पढ़ा रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करो जितना समझ में आए। थोड़ा ही थोड़ा आएगा, पूरा समझ में नहीं आएगा क्योंकि पीछे से टॉपिक चलता चला आ रहा है। लेकिन आज नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है अभी 15-20 मिनट बाद, तो उसको अच्छे से समझना। ठीक है, उसको अच्छे से समझना। बाकी जो छूट गया वो एक्स्ट्रा क्लास में पढ़ा दूंगा सबको। आई एम डन। अब शुरू करें? ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। पहले तो वापस से चलते हैं, कल पढ़ के आए हो कि नहीं तुम लोग? अरे जो आ रहे हो उन्होंने रिवाइज किया कुछ कि नहीं? ठीक है, अब मैं कुछ पूछूंगा तो मुझे वो बताना। चलो मुझे बताओ, एक सवाल लिखो। अच्छा एक सेकेंड, पहले ये बताओ किसको याद है 3D 5D 4D? सबको याद है? अरे याद है। अरे किसका क्रम है ये? आयनन ऊर्जा का क्रम है। सही बात है, आयनन ऊर्जा का क्रम है, ये याद है सबको? अच्छा बच्चे, ये पढ़ा था ना? मैं पूछ रहा हूँ सवाल, मुझे जवाब देना जिसने कल पढ़ा था मेरे साथ। स्कैंडियम, इट्रियम और लैंथेनम याद है? बच्चों मुझे आयनन ऊर्जा का क्रम बता दो। आयनन ऊर्जा का क्रम क्या होगा? सबसे ज्यादा किसका होगा? फिर उसके बाद सबको पता है। लड़कों इधर ध्यान दे रहे हो? ये याद है? ये कराया था? पता था ना ये क्यों था? क्या ये ऐसा था? नहीं। जो कल पढ़े थे वो बताओ। क्या ये ऐसा था? नहीं, इसका अलग था ना? क्यों था वो बताओ? लैंथेनाइड संकुचन। बीच में कौन आता है? लैंथेनाइड आते हैं, जिनका साइज छोटा हो जाता था। याद है? पूरा प्रोसेस पढ़ाया था, सब रिकॉर्ड है। अब वापस से आते हैं टॉपिक पे। एक और सवाल लिखो नहीं, पहले एक बात लिखो। ये जो रूल है इसके बगल में कुछ लिखवाना था मुझे, कल टाइम ओवर हो गया था। इसको लिख लो। ये रूल कहाँ कहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा, मतलब इसका एक्सेप्शन है एक। ये जो ट्रेंड है ये फॉलो नहीं होता है 4 जगह पे। लिखो यह नियम, हिंदी वाले पहले लिखेंगे। यह नियम बच्चे तुम लोग यहीं से लिखो, बस थोड़ी देर का है, फिर आगे नया टॉपिक शुरू कर देंगे। और इसके पीछे की जगह पूछ लो कितने लोगों ने कितने लिखे हैं, तो उतनी जगह छोड़ दो, वहाँ से कर लेना। किसी से भी पूछ लो कितनी जगह छोड़नी है। कोई बता दो लड़के, इसको कितने पेजेस छोड़ने हैं, कवर कर लेगा ये अपना, गिन के बता दो। यह नियम का पालन सभी ग्रुपों में करेंगे सिवाय ग्रुप नंबर 4, 5, 6 और 10। चार, 5, 6 और 10। उनमें लिखो क्या होता है। एक्सेप्शन है बच्चे, अपवाद है, याद रखना है। ग्रुप नंबर 4, 5 और 10, और 4, 5, 6 और 10। हाँ, 4, 5, 6 और 10 चारों लिख लिए। 4, 5, 6 सेंटेंस हमने लिख लिया। इन ग्रुपों में यह नियम लागू नहीं होगा, तो कौन सा नियम लागू होगा? इनमें क्या लागू होगा वो लिखो। इनमें आयनन ऊर्जा लगातार बढ़ती है। इनमें आयनन ऊर्जा नीचे आने पर लगातार बढ़ती है। नीचे आने पर लगातार बढ़ती है, लगातार बढ़ती है। नीचे आने पर आयनन ऊर्जा बढ़ती है। अपवाद है बच्चे, कोई कंसेप्ट नहीं लगाएंगे, सीधा एक्सेप्शन है, इतना याद रखना है। अब सब लोग लिखने के बाद मेरी तरफ देखो। इंग्लिश मीडियम वालों ने लिखा, बताओ, बोलो, सुनो, लिखो। दिस ट्रेंड फॉलोज इंग्लिश वाले लिखो। दिस ट्रेंड फॉलोज एक्सेप्ट इन ग्रुप नंबर 4, 5, 6 and 10.
4, 5, 6 and 10. The new rule in these groups is, the rule for these groups is on coming down the group या on going down the group, the rule for these groups मतलब 4, 5, 6 और 10, the rule for these groups is IP increases on going down the group. IP increases on going down the group. IP increases, IP मतलब आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, एक ही बात होती है. IP increases on going down the group. सबने लिख लिया? सबने लिख लिया? बच्चों ये जो नियम लिखाया है मैंने 4, 5, 6 और 10, ये नियम इनमें लागू नहीं होता. तो नया नियम क्या लागू होता है इसमें? नीचे आने पर लगातार आयनन ऊर्जा बढ़ती है. मतलब कि मुझे बताओ, टाइटेनियम, जिरकोनियम और हैफनियम 4 है, 5 है, 6 भी है. चलो ये बताओ, Cr, MO और W, बच्चे 4, 5, 6 और 10 जो लिखवाए हैं उसकी बात कर रहा हूँ. पहले बताओ इसमें किसको इसमें आयनन ऊर्जा का क्रम आसा है? किसको आता है? बताओ, आंसर बताओ. ये ऊपर क्रोमियम, मोलिब्डेनम और वेनेडियम. वेनेडियम नहीं, W. हाँ ठीक है, तुम भी बताओ किस में आएगा आंसर. मुझे बताओ, ये सही लिखा है क्या? अरे गलत है क्या? अच्छा आप सही है, अभी भी गलत है? अब अभी भी गलत है? अब सही है क्या? नीचे आने पे आयनन ऊर्जा बढ़ रही है. बच्चे अब मेरी बात ध्यान से सुनो. आयनन ऊर्जा के लिए हमने ग्रुप में 3 बातें ध्यान दी हैं. सभी इधर ध्यान देंगे क्योंकि इस चीज़ को लिखना पड़ेगा. आज से जब भी हम ग्रुप में आयनन ऊर्जा का सवाल करेंगे तो हमें 3 बातें ध्यान रखनी है. मेरी बात ध्यान से सुनते रहना. अगर ये 3 बातें ध्यान रख ली तो सवाल कभी गलत नहीं होगा, चाहे कितना भी डिफिकल्ट हो. क्योंकि मैं इसमें इस रूल में एक्सेप्शंस भी इंक्लूड करके बताऊंगा. जब भी तुम्हारे सामने आयनन ऊर्जा का सवाल आए और तुमको ग्रुप में कंपैरिजन करना हो, किसमें कंपैरिजन करना हो? ग्रुप में, मतलब ऊपर से नीचे जा करके. ठीक है, मतलब एक तत्व लिखा हो स्कैंडियम, एक इट्रियम, एक लिखा हो कोबाल्ट, एक लिखा हो रोडियम, ऊपर नीचे वाला कोई तत्व हो, कंपेयर करना हो. समझ में आया इसको क्या कहते हैं? अगर ऐसा सवाल तुम्हारे पास आए जिसमें तुम्हें कंपैरिजन ग्रुप में करना है तो तुम जवाब निकालने के लिए 3 चीजें ध्यान में रखोगे. आज से कसम खाओगे कि ये 3 चीजें जरूर चेक करोगे, उसके बाद करोगे. पहला काम तुम चेक करोगे कि क्या वो सवाल जो पूछा गया है थर्ड ग्रुप का तो नहीं है. थर्ड ग्रुप, इधर आओ बच्चों, इधर आओ. क्या थर्ड ग्रुप ये है? क्या ये है थर्ड ग्रुप? इसके लिए अलग अभी बताया तुम लोगों को क्या होता है इसमें, बताया ना? कोई तकलीफ खत्म. अगला चेक करोगे क्या वो 4th, 5th, 6th और 10th ग्रुप का तो नहीं है. बच्चों देखो, चौथा, 5वां, 6ठा और 10वां इनमें तो नहीं आता है. चेक करोगे, अगर इनमें आता है तो रूल अभी बताया तुमको कौन सा लगेगा, नया वाला. नीचे आने पे लगातार बढ़ेगा. सब सुन रहे हैं? किसी को समझ में नहीं आ रहा है? जिसको समझ में नहीं आ रहा हाथ उठाओ. मैंने कहा जब भी तुम्हारे सामने ग्रुप में कंपैरिजन करने के लिए सवाल आएगा आयनन ऊर्जा का तो 3 बातें ध्यान रखोगे. पहली बात, चेक करोगे कि तीसरे ग्रुप का तो नहीं है, क्योंकि तीसरे ग्रुप के लिए अलग से लिखाया है. क्या होता है? क्या लिखाया है कल? हाँ ना बोलो, कल बताया है. उसके बाद चेक करोगे दूसरा, 3 बातें थी. दूसरी बात चेक करोगे कि वो चौथे, 5वें, 6ठे या 10वें ग्रुप का तो नहीं है. चेक करोगे क्योंकि उसमें रूल अलग लिखाया. अभी बताया ना, नीचे आने पे बढ़ेगी. लिखाया कि नहीं लिखाया? और तीसरा काम चेक करोगे, अगर इनमें से कोई नहीं तो नॉर्मल वाला रूल, ये वाला रूल. समझ में आया? अब बताओ किसे समझ में नहीं आई ये बात? जल्दी से बताओ किसको समझ में नहीं आया. किसी को तकलीफ हो रही है? किसमें? क्यों? मैंने तुम्हें, ये कौन से ग्रुप का है पहले चेक करो. 4, 5, 6 और 10 में क्या नियम लिखाया है अभी? एक्सेप्शन है ना बच्चे? बोला ना बच्चे? एक्सेप्शन को एक्सप्लेन करने जाओगे तो फिर ना आगे पढ़ना पड़ेगा. कोई भी चीज़ दुनिया में एक्सेप्शन नहीं होती, उसका कोई ना कोई लॉजिक ज़रूर होगा, लेकिन तुम्हारे लेवल पे वो लॉजिक वैलिड नहीं है. तुम्हें सिर्फ 11वीं 12वीं पढ़नी है. हमेशा याद रखो, किसी भी पेपर की तैयारी के दौरान क्या पढ़ना है उससे ज़्यादा ज़रूरी ये पता होना चाहिए कि क्या नहीं पढ़ना है. बच्चे क्या छोड़ना है ये पता होना चाहिए. नहीं तो एक ही टॉपिक पढ़ते जाओगे, पूरा संसार खत्म हो जाएगा. पूरी की पूरी किताब आती है ये आयनाइजेशन पोटेंशियल की, पता है तुम लोगों को? पूरी की पूरी किताब, सोचो इतना बड़ा टॉपिक है ये, और तुम लोगों को केवल 2-3 लेक्चर में ख़त्म करा रहा हूँ.
तो समझो सिर्फ अपने लेवल का पढ़ना है। इसलिए जब कोई चीज़ बोल दूँ कि एक्सेप्शन है तो उसको याद करके ख़त्म करो। उसके बारे में पीछे पढ़ोगे, मिल तो ज़रूर जाएगा उसका एक्सप्लेनेशन, लेकिन पढ़ते पढ़ते रात दिन साल बीत जाएगा। इतना नहीं अंदर जाना है, हमें सतह को पढ़ना है ताकि हमारा पेपर निकल जाए। नीट जेई जो पेपर देने आए वो क्लियर हो जाए। समझ में आया? प्रोफेसर तो नहीं बनना किसी को यहाँ पे, नहीं बनना ना, तो अब जैसा बताऊँ वैसा करो। अब तुम लोग अगर ऐसे देखोगे सवाल लिखा है और परेशान हो जाओगे कि जवाब कैसे निकालें, तो मैंने क्या बोला, जब भी ग्रुप में कंपैरिजन का सवाल आएगा कौन सी बातें याद रखोगे? मेरे साथ बोलो, 3 बातें याद रखोगे। पहली बात क्या चेक करोगे? थर्ड ग्रुप का है कि नहीं है, चेक करोगे। कल सिखाया था थर्ड ग्रुप में क्या होता है, सबको याद है? ठीक है। अगर थर्ड ग्रुप का नहीं है तो फिर अगला क्या चेक करोगे? दूसरी बात 4, 5 और 6 और 10, इनमें से किसी का तो नहीं है। अगर ये भी नहीं निकला तो फिर तुम कौन सा रूल लगा लोगे? ये वाला। समझ में आया? इन 3 जगह 3 बातों में 3 अलग अलग नियम लागू होते हैं। ये बात सिखा चुका हूँ ना, सिखा चुका हूँ। अब किसी को कन्फ्यूजन है? किसी को कन्फ्यूजन है तो अभी हाथ खड़ा करो, नहीं तो ये टॉपिक निकल जाएगा। जल्दी। बच्चे जो नए आए हैं उनको समझ में अभी नहीं आ रहा होगा, मैं तुम लोग को ये टॉपिक जब पढ़ाऊंगा तो समझ में आएगा, चिंता मत करो। तुम लोग इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पढ़ना जब अभी शुरू करने वाला हूँ। पहले बताओ तुम लोग को समझ में आया जिन लोगों को पढ़ा रहा हूँ पहले से? सबको क्लियर है? लड़कियों किसी को तकलीफ? समझ में आ गया ना? बच्चे 3 बातें ध्यान रखोगे अब से हमेशा। जब भी ग्रुप में कंपैरिजन करने को आए तीनों चीज़ें चेक करोगे, थर्ड ग्रुप, 4th, 5th, 6th और 10th ग्रुप, और अगर इनमें से कोई नहीं है तो फिर ये वाला। डन? कोई तकलीफ? अब आगे बढ़ते हैं। अब लिखो, अब आगे हेडिंग डालो बच्चे, आगे हेडिंग डालो। रिएक्टिविटी को हिंदी में क्रियाशीलता कहते हैं, किसे पता है? पता है ना? तो लिख लो बच्चे। स्पेलिंग लिखनी पड़ेगी क्या हिंदी में? क्रियाशीलता लिख लोगे? लिखो जल्दी। रिएक्टिविटी, इंग्लिश वाले लिखो रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल, रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल, रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल। और हिंदी वाले लिखो क्रियाशीलता। किसकी क्रियाशीलता पढ़ाएंगे? नॉन मेटल को हिंदी में क्या कहते हैं? गैर धातु। लिखो अधातु। चलो लिखो अधातु लिखो। भाई हिंदी मीडियम वीक, हिंदी वीक है मेरी। अधातु, अधातु। यार किसी भी वर्ड के पहले अ लगने का मतलब क्या होता है? एब्सेंट हो। हमारे इंग्लिश में उसका मतलब एब्सेंट होता है, समझिए? नहीं तो नहीं ना हो, ये तो गैर नॉन मेटल मतलब वो मेटल नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि मतलब वो मेटल खाली ऐसा लग रहा है कि वो मेटल वहाँ से हट गया है। अधातु। अब खैर तुम लोग अधातु ही लिखो, ज़्यादा नहीं सोचेंगे इस बारे में। लिखो अधातु। लिख लिया? क्रियाशीलता, अधातु की क्रियाशीलता, अधातु की क्रियाशीलता यानी कि नॉन मेटल की रिएक्टिविटी। बच्चे नॉन मेटल पहचानते हो इसमें से? एक लोग जरा नाम बताओ खड़े होके। तो कौन बता पाएगा खड़े होके नाम? किसको पता है नॉन मेटल्स कौन कौन से होते हैं? अच्छा मेटल पता है? मेटल तो पता होगा। धातु किसे कहते हैं? इनमें से एक का धातु का नाम बताओ। सोडियम धातु है ना? अब एक नॉन मेटल का नाम बताओ। एक सवाल बढ़िया से करा। बस कार्बन ही दिख रहा है? और बताओ। अरे बच्चे, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, इसमें देखो, इसमें देखो बच्चे, ये पीरियोडिक टेबल सबको नजर आ रही है? सबको नजर आ रही है? ध्यान से देखो। अबे आ रही है तो देखो, नहीं आ रही हो तो भी इसी में देखो। समझो मेरी बात। देखो इतना तो समझ में आ रहा होगा कि ये पूरा सफ़ेद कलर में लिखा है, ये पूरा ब्लैक है, ये ग्रे है। ये समझ में आ रहा है? मुझे बताओ ये सफ़ेद से जो लिखा है वो क्या है? धातु है। इन सबको धातु कहते हैं। पीरियोडिक टेबल खरीद के उसको निहारो अच्छे से जा करके। उसमें 3 रंग जरूर दिए होंगे। इसमें भी दिए हैं, इसमें बहुत सारे रंग दिए, बेकार है ये। उसमें भी बहुत सारे रंग दिए, वो भी बेकार है। ये अच्छी है, इसीलिए ये वाली लगी मेरे में, कलर वाली नहीं लगी है। बच्चे वो गलत है। उसमें एक और गलती क्या बताई थी तुम लोगों को? इसमें गलती है, बताओ बच्चे। मैंने बताया था लैंथेनम से शुरुआत नहीं होती है एफ ब्लॉक की। कहाँ से होती है? सीरियम से होती है। ये किस ब्लॉक का पीरियड एलिमेंट है? डी ब्लॉक का। बताया था ना? इसमें देखो, इसमें ऐसा नहीं लिखा है। ये वाली बिल्कुल सही है, देखो जो मैंने लगाई है। बच्चा ये कहाँ से निकाली है? एनसीईआरटी से निकाली है। जहाँ तक देख रहे हैं एनसीईआरटी में सही दिखा है। सीरियम लिखा है यहाँ पे एफ ब्लॉक में, लैंथेनम ऊपर लिखा है। दिख रहा है? दिख रहा है? कुछ लोगों को लगता है कि लैंथेनम एफ ब्लॉक का धातु है, एफ ब्लॉक का मेटल है, एफ ब्लॉक का एलिमेंट है। बच्चे ऐसा नहीं है। तुम लोग देखो वहाँ भी देखो गलत लिखा है, वहाँ भी गलत लिखा है।
ज़्यादातर जगह गलत मिलेगा तुम लोगों को। ये ध्यान रखो बच्चे, लैंथेनम F ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है, D ब्लॉक का एलिमेंट है। उसके बाद शुरू होती है लैंथेनॉइड सीरीज। समझ में आया? फिलहाल भाई मैंने यही पढ़ा है, मैं यही पढ़ाऊंगा, तुम लोग जाके एनसीईआरटी में ढूंढना एक बार। अब सुनो मेरी बात, अब इस पर डिस्कशन नहीं करना, वो बात की बात है। अभी मुद्दे पे आते हैं। ये जो काले रंग से दिख रहे हैं ये क्या है? उपधातु यानी कि मेटलॉइड्स। समझ में आया? और ये जो ग्रे कलर से दिख रहे हैं ये क्या है? ये है नॉन मेटल्स, अधातु। समझ में आया? अब मैं तुमसे अधातु का नाम पूछूंगा तो बता लोगे बच्चे? सभी लोग बता लोगे? उधर भी देख के बता लोगे? उधर देखो, उधर कैसे पहचानोगे? उधर ये देखो, ये जो है ये, ठीक, और जो इसके इधर है वो सारे क्या है? अधातु। गुड। अब वापस आओ टॉपिक पे। अब मैं कह रहा हूँ किसी भी अधातु की क्रियाशीलता कैसे पता करेंगे? मतलब कि कोई अधातु यानी कि नॉन मेटल है तो वो कितना रिएक्टिव है, कितना रिएक्टिव है ये कैसे पता चलेगा? कितना क्रियाशील है ये कैसे पता चलेगा? इसको पता करने के लिए लिखो। हाँ हाँ बोलो। गैस तुमने बोल दिया, नाम में ही इनर्ट गैस है बच्चे, गैस बोल दिया ना। धातु कैसी दिखती है? धातु कैसी दिखती है? हाँ तो उसको भी गैसेस बोलते हैं, ऑक्सीजन को गैसेस नहीं बोलते हैं हम। बस ये नॉन मेटल इसलिए कह रहे हैं कि इधर वाले सारे धातु नहीं है। अब फिर वो कुछ भी हो सकते हैं, बस धातु नहीं है। समझ में आया? किसी चीज़ को हम बोले कि मैं ऐसे बोलूँ कि ये लड़का नहीं है, ठीक है, लेकिन ऐसा बोलने पे क्या मैंने स्पेसिफाई किया कि ये लड़की ही है? नहीं ना भाई, दुनिया में तीसरी चीज़ भी एग्जिस्ट करती है, हो सकता है, हमें नहीं पता। कोई दिल पे मत लो यार, मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। मैं इस फ़ोन को देख के बोलूँ कि सैमसंग का नहीं है, मगर मैंने ये तो नहीं बोला कि ये वीवो का है। भाई ओप्पो का भी हो सकता है, वन प्लस का भी हो सकता है। समझ में आया? वैसे ही अधातु बोलने का ये मतलब नहीं कि वो गैस नहीं है। भाई गैस हो सकती है, लिक्विड हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन धातु नहीं है। इतना समझ में आया? अब फालतू के सवाल पूछना बंद करो, काम के सवाल पूछो। लिखो, अधातु की क्रियाशीलता, अधातु की क्रियाशीलता, अधातु की क्रियाशीलता अधातु की क्रियाशीलता निर्भर करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। हिंदी में क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक, पता है? हाँ बहुत मुश्किल है बोलना, फिर से बोलो। ऋणात्मकता बोलते हैं, हाँ विद्युत ऋणात्मकता। लिखो भाई, बहुत तकलीफ होती है बोलने में, ऐसा लगता है। लिख दूं क्या बोर्ड पे जैसे स्पेलिंग नहीं पता है? पता है ना? किसे पता है होती क्या है ये? पहले अब ये बताओ मेरे लाल। आज जो नए आए हैं अब वो ध्यान से सुनेंगे। नया टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बहुत छोटा सा है, जल्दी से बता के खत्म करूंगा, आगे इसको अच्छे से पढ़ाऊंगा। अभी यहाँ पे बहुत थोड़ा सा काम है। हाँ क्या बोले थे? किसको? इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की? किसकी? अच्छा ये लाइन नहीं लिखी तुम लोगों ने? हाँ इंग्लिश वाले लिख लो। लिखो, रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब बच्चों इधर देखो ध्यान से, अब जो समझाने जा रहा हूँ उसको समझो। सबने लिख लिया? ऊपर ध्यान दो, फिर 2 मिनट ऊपर देखेंगे, फिर आगे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हो गया? सबने कर लिया? वो जो कर रहा है उसको बुलाओ। कर लिया? ऊपर देखो। अब समझो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। मान लो एक बॉन्ड है, ठीक है, ये A है, ये B है, इन दोनों के बीच में मैंने एक बॉन्ड बना दिया, ठीक है। भाई एक बॉन्ड मतलब एक रिश्ता होता है। जब एक धातु या कोई एक तत्व दूसरे तत्व से जुड़ता है तो कैसे जुड़ता है? बॉन्ड बना के जुड़ता है। सही बात है नहीं बात है? अरे हाँ ना बोलो यार। अब A ने B के साथ बॉन्ड बनाया, मतलब A ने B के साथ रिश्ता बनाया, ठीक है। अब ये जो बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड को तुम ध्यान से देखो। इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन A का होगा और एक इलेक्ट्रॉन B का होगा। ये बात तो 10वीं में बता दी गई होगी। ये बात पता है सबको? इसी को बॉन्ड कहते हैं। सिंगल बॉन्ड बनाया है, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। ये बात किसको नहीं पता पहले ये बताओ, नहीं तो आगे समझ में नहीं आएगा। किसको ये भी नहीं पता है क्या है ये? अबे खुल के बोलो, नहीं तो आगे समझ में नहीं आएगा, फिर मुझसे मत कहना। किसको ये बात नहीं पता? बस हाथ उठाओ, मैं समझा दूंगा। सबको पता है? ठीक। अब मेरी बात सुनो, अगर ये बॉन्ड A और B के बीच में एग्जिस्ट करता है तो मेरी एक तकलीफ है कि मान लो कह दूं मैं कि B ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसका मतलब क्या है?
इस बॉन्ड के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहता है, भाई कोई बी से पूछने आएगा कि तेरे इस बॉन्ड में कुल कितने इलेक्ट्रॉन है, बोलेगा 2, बोलेगा ना, बोलेगा तेरे कितने इलेक्ट्रॉन है, बोलेगा 2। तो कहेगा देख भाई, ए और बी में अगर बी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, मतलब बी के अंदर ऐसी शक्तियां हैं कि वो इस बॉन्ड में उपस्थित दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। ये जो शक्ति है बी के अंदर, इसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब कि किसी भी तत्व के अंदर अगर यह शक्ति होगी तो वो क्या करेगा, अपने इस बॉन्ड में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, प्रभावित करके अपनी तरफ खींचेगा, कहेगा मेरे पास आओ। ऐसा देखो, मेरी बात सुनो, तुम सोचोगे क्यों हो रहा है ये सब। मैं तुमको एक बात बताना चाहता हूँ, मेरी बात सुनना। इस बॉन्ड में क्या दोनों का बराबर भागीदारी थी ना? अगर किसी रिश्ते में दोनों की बराबर भागीदारी है, तो क्या कभी कोई ऐसा कह सकता है कि तुम अपना सामान भी मुझे दे दो? नहीं भाई, बराबर के हिस्सेदार हो ना, तुम्हारे पास रहेगा, मेरे पास मेरा रहेगा, ऐसे सिंगल बॉन्ड बना रहेगा। सही बात है, सिंगल बॉन्ड बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, दोनों का बराबर हिस्सेदारी। लेकिन अब ये क्या करे, चालाकी करने लगे और सारा सामान अपनी तरफ घसीटने लगे। अब तुमको दिखाई दे रहा है कि सारे इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गए हैं, दिखाई दे रहा है? तो मेरी बात को ध्यान से देखना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अगर B ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसने अपने बॉन्ड, अब इस पूरे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लिया होगा। अब अगर इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए तो ऐसी स्थिति देखना कैसी हो जाएगी। बॉन्ड वही है, इलेक्ट्रॉन जो है वो किसके ज़्यादा पास आ गए, B वाले के पास, और A वाले से क्या चले गए, दूर चले गए। अब इससे क्या होगा, अब इससे ये होगा, A वाले को इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस होगी। क्या महसूस होगी? कमी महसूस होगी। अब इलेक्ट्रॉन की कमी जब महसूस होती थी, अगर किसी ने पूरा का पूरा एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो क्या उस पर +1 चार्ज आता था? बोलो हाँ या ना? और अगर किसी ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो उस पर क्या -1 चार्ज आता था? बोलो हाँ या ना? तुम्हें समझ में आ रहा है बच्चे? इतना तो पता है। अब ये इलेक्ट्रॉन इससे दूर चला गया, इसने उसे पूरी तरह से नहीं दिया है, बस इससे क्या चला गया है, दूर। अब कोई चीज़ हमसे दूर जा रही है हमारी, अगर पूरी तरह दे देते तो +1 आ जाता चार्ज। सही बात है, लेकिन पूरी तरह नहीं दिया है। क्या किया है, मुझसे दूर चला गया है, बिल्कुल पूरी तरह से नहीं गया है, मुझसे दूर चला गया। इस वजह से इस पे आएगा एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। पार्शियल पॉजिटिव मतलब आंशिक पॉजिटिव चार्ज। अंश मतलब थोड़ा सा, पूरा पॉजिटिव नहीं है। पूरा क्यों नहीं है बच्चे? तो क्या पूरा इलेक्ट्रॉन दिया है? नहीं, बस इलेक्ट्रॉन खिसक करके उसके पास चला गया है, और मुझसे कहाँ चला गया है, दूर चला गया है। दूर चला गया है तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, और इलेक्ट्रॉन की कमी पॉजिटिव चार्ज को लाता है। पूरी तरह से कमी हो जाती तो पूरा पॉजिटिव चार्ज आता, लेकिन थोड़ी सी कमी हुई है, इसलिए कैसा चार्ज है, आंशिक पॉजिटिव चार्ज। बोलो सही बोला गलत बोला? अब एक बात सोच समझ के अपनी बुद्धि से मुझे बताओगे सब लोग, इसके पास से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी दूर चली गई तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव आ गया, आंशिक पॉजिटिव आ गया। इसके तो पास आ गए दो इलेक्ट्रॉन, तो आंशिक नेगेटिव आना चाहिए कि नहीं? बोलो हाँ या ना? सब लोग अग्री करते हैं इस बात से? क्या ऐसा लिख दूं इस पे? किसको तकलीफ है इससे? कोई दिक्कत? तो मैं तुमको ये टॉपिक जो पढ़ाया, इससे तुमको ये समझाया कि जब जब ऐसे दो तत्वों के बीच में बॉन्ड बनता है जिसमें एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा और एक की कम होगी, तो मतलब ऐसे देसी भाषा में समझ लो कि एक की शक्ति ज़्यादा और एक की शक्ति कम होगी। भाई अगर मेरी शक्ति ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को पास खींचूंगा, बोलो हाँ या ना? और अगर तुम्हारी शक्तियाँ कम है तो तुम इलेक्ट्रॉन को अपने पास से जाने दोगे कि भाई नहीं कुछ कर पाऊंगा। तो बेटा ये देखो, ये तुम लोग हो, ये मैं हूं। अरे ये मैं हूं, ये तुम हो ना यार। तुमसे मैंने बोला चुपचाप बैठे रहो, इलेक्ट्रॉन मेरे पास आने दो, तुम कुछ नहीं कर पाए। इलेक्ट्रॉन मेरे पास आने लगे, इलेक्ट्रॉन जैसे ही मेरे पास आए, मेरे पास क्या आ गया, पार्शियल नेगेटिव, आंशिक नेगेटिव चार्ज। तुम बच्चे छोटे छोटे, तुमसे इलेक्ट्रॉन दूर चले गए, कुछ नहीं कर पाए, कौन सा चार्ज आ गया, पार्शियल पॉजिटिव। ये जो शक्ति मुझ में है, इस बराबर की भागीदारी में पड़े हुए दो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की इस शक्ति को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डेफिनेशन अभी लिखाऊंगा बच्चे, पहले समझ लो,
समझ लो, लिखा हुआ मिल जाएगा, टेंशन ना लो, पहले समझ लो। आज से समझो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है। मैं और तुम अगर मिलके बनाए एक बॉन्ड और उस बॉन्ड में हो दो इलेक्ट्रॉन और मैं उन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने लगूं तो मैं क्या हूं? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। मेरे अंदर विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, बोलो हाँ या ना? अरे है ना यार, अगर मेरे अंदर ये शक्ति ज्यादा है तभी तो इलेक्ट्रॉन पास खींचूंगा, बोलो हाँ या ना? खींचूंगा, वही है ये। अब ऐसा मान लो, अब इधर ध्यान से देखना, अगर ये बॉन्ड बी और बी के बीच में बना होता, दोनों एक जैसे तत्व हैं, क्या ये भी बी है, क्या ये भी बी है, क्या दोनों एक जैसे तत्व हैं? अब क्या कह सकते हो कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है या इसकी ज़्यादा है? भाई एक जैसे तत्व हैं तो शक्तियाँ भी एक जैसी होंगी, बराबर होंगी। अगर शक्तियाँ बराबर है तो क्या ये खींच पाएगा कि ये खींच पाएगा? कोशिश तो दोनों करेंगे लेकिन किधर भी हिलावट नहीं होगी, ये अपनी जगह पे, ये अपनी जगह पे रहेगा। सबको समझ में आ रहा है बच्चे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब शक्ति जब ज़्यादा और कम होती है तभी बॉन्ड खिसकेगा। बच्चे टग ऑफ वॉर गेम खेला है तुम लोगों ने? इंग्लिश तुम लोग यार क्या बोलूं, हिंदी में क्या? रस्सी वाले जिसमें खींचते हैं रस्सी को, है ना, रस्सा कस्सी का खेल। अब बच्चों मेरी बात बताओ, अगर ये एक रस्सी है, मुझे ध्यान से बताना, दोनों तरफ शक्ति अगर समान लगाओगे तो क्या ये कहीं खिसकेगी? नहीं खिसकेगी। लेकिन अगर एक तरफ मैं खड़ा हो जाऊं और एक तरफ ये खड़ी हो जाए तो बोलो कौन जीतेगा? मैं। तो अगर मैं इधर खड़ा हूं, ये इधर खड़ी है ब्लैक वाली साइड, इन्होंने कोशिश करी, ये कुछ नहीं कर पाई, मैंने एक बार जोर लगाया, पूरा बॉन्ड मेरी तरफ आ गया। बच्चों ये जो शक्ति मेरे अंदर, इसको नाम क्या दे रहे हो तुम लोग? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता। बोलो याद है? ये शक्ति मेरे अंदर ज्यादा है तो क्या मैं बॉन्ड को अपनी तरफ खींच लूंगा, रस्सी को अपनी तरफ खींच लूंगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लूंगा। और अब जब मैंने इलेक्ट्रॉन को अपने पास बुला लिया है तो मेरे पास कौन सा चार्ज आ गया है? आंशिक नेगेटिव। बच्चे किसी ने कभी सोचा कि जब इलेक्ट्रॉन मिलता है तो माइनस चार्ज ही क्यों आता है, प्लस क्यों नहीं आ जाता? कौन से डॉक्टर साहब ने कहा कि प्लस नहीं माइनस ही देना है? क्योंकि वो दूसरे का रेट हो जाता है ना लेकर। ऐसे समझो कि हम जो ले रहे हैं उस पे चार्ज कौन सा है? नेगेटिव। तो जो लेंगे तो लेने के बाद चार्ज क्या आएगा? नेगेटिव। समझ में आया? अरे भाई जब तुम किसी से, जैसे इसने बोला उधार ले रहे हो तो ऐसे जब कोई माइनस वाली चीज़ किसी से लोगे तो माइनस ही में तो रहोगे, है कि बात नहीं? अब मान लो मैं ऐसा कहता कि इन दोनों के बीच में प्रोटॉन का एक्सचेंज हो रहा है, ये और ये एक प्रोटॉन का रिश्ता बनाते हैं। मान लो पूरी केमिस्ट्री बदल गई, आज से दोनों के बीच में प्रोटॉन का रिश्ता है। अब ये अगर प्रोटॉन को अपने पास बोलेगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता ना, फिर प्रोटॉन में भाई प्लस वाली चीज़ लोगे तो प्लस आएगा, माइनस वाला लोगे तो माइनस आएगा। अब वापस अपनी केमिस्ट्री पे आओ। हमारी केमिस्ट्री में हम इलेक्ट्रॉन का लेन देन करते हैं, माइनस वाली चीज़ इसके पास आ गई तो माइनस बढ़ गया, माइनस वाली चीज़ इससे दूर चली गई तो प्लस बढ़ गया। सही में आया बच्चों? समझ में आया? ये समझ में आया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बस एक शक्ति है, बस एक शक्ति है। कौन सी शक्ति? जो एक बॉन्ड में पड़े हुए दो इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचने की शक्ति। एक तो मेरा खुद का इलेक्ट्रॉन था, खुद का था ना, लेकिन एक जो दूसरे का था उसको भी मैंने क्या किया? अपने पास बुला लिया। ये जो शक्ति मेरे अंदर है उस इलेक्ट्रॉन को अपने पास घसीटने की, खींचने की, इस शक्ति को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता। याद रहेगा? कोई तकलीफ? अब इसके बारे में लिख लो। लिखो यार, लिख रहे हो? पहले हिंदी वाले लिखो। ये बना लो बच्चे, या पहले लिख लो फिर बना लेना। ये क्या हुआ है बना लेना। हाँ, हेडिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डालो। बोलूं? हिंदी वाले पहले लिखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणात्मकता का मतलब है किसी अणु में मॉलिक्यूल, किसी अणु में एक परमाणु की इलेक्ट्रॉनों की
एक परमाणु की इलेक्ट्रॉनों की साझा जोड़ी को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति होती है। इंग्लिश वाले लिखो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स द टेंडेंसी ऑफ एन एटम Electronegativity means the tendency of an atom. Electronegativity means the tendency of an atom. Electronegativity means the tendency of an atom in a molecule. The electronegativity means the tendency of an atom in a molecule to attract. In a molecule to attract the shared pair of electrons, the shared pair of electrons, the shared pair of electrons. इंग्लिश मीडियम वाले कितने जो अंग्रेजी मूवीज भी देखते हैं? देखते नहीं देखते? कोई नहीं देखता? देखोगे तो इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। Toward a shared pair of electrons towards itself. शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। कितने इंग्लिश मीडियम वाले ऐसे हैं जो ग्रामर पढ़ते हैं या सीखते हैं? ग्रामर इंग्लिश 2 का सब्जेक्ट होता था, उसमें ग्रामर पढ़ते हो ना, तभी लिख के आते हो। तो ग्रामर पढ़नी पड़ती है, स्कूल में पढ़ाया जाता है, तो पढ़ते हो ग्रामर। मेरे लाल, जिसने इंग्लिश बोलना सीख लिया ना, उसको कभी ग्रामर पढ़नी नहीं पड़ेगी। जो बोली जाती है वही ग्रामर में सिखाया जाता है। अगर तुम्हें बोलनी अच्छे से आती है इंग्लिश, तो ग्रामर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आया भाई? मैंने एक भी ग्रामर का रूल नहीं आता मुझे, ना टेंस आती है, कुछ भी नहीं आता टेंस में। और मेरे इंग्लिश में 92 मार्क्स थे, इतना बहुत है। 98 और 16 के कोई तीर नहीं मारेगा। अंग्रेजी कुछ नहीं हो जाता है। अब लिखो आगे चलो। टुवर्ड्स इटसेल्फ मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि बोलना सीखो इंग्लिश, है ना। ग्रामर पे मत परेशान रहो कि ग्रामर नहीं आती। जिसको बोलना आ गया उसका काम हो जाएगा। और बोलने के लिए पेपर पढ़ो या मूवीज़ देखो। अब चलो लिखो। हाँ, इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ हो गया। डेफिनेशन लिख ली सबने? डेफिनेशन लिख ली। अब मेरी बात को मुझे बताओ, किसको किसको ये समझ में नहीं आया? सब ऊपर देखो, मुझे खुल के बता दो, वरना ये चला जाएगा टॉपिक यहाँ से। हाँ, ये बना लो, नीचे ये बना लो बच्चे। बच्चे उसी के नीचे लिखा रहा हूँ, रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यूजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डिपेंड किस पे करती है बच्चे? एक चीज़ पढ़ाने के लिए दूसरी चीज़ पढ़ानी पड़ेगी। अब जब तुम्हें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझ में आई है, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे एक अधातु की क्रियाशीलता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करती है। समझ में आया? समझ में आया लड़की? हाँ, बिना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़े कैसे क्रियाशीलता जानोगी अधातु की? समझ में आया बच्चे? ये लिख लो फटाफट, फिर आगे बढ़े। सबने बना लिख लिया ये? सबने लिख लिया? हो गया? बना लिया बच्चे? ये वाला भी लिखा है क्या? चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि अगर एक जैसे तत्व रहेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क नहीं रहेगा। तो ये ऐसा नहीं बनेगा, फिर ऐसा ही रहेगा। जिसको पता है वो रहने दो, जिसको नहीं पता वो लिख लो, जिसको लग रहा है भूल जाएगा। अब पढ़ते हैं नया। अच्छा, एक सवाल मुझे कौन कौन बता पाएगा? थोड़े अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, कोशिश करो बताने की। देखते बता भाई। मिटा दूँ ये? सबने लिख लिया ना बच्चे? थोड़े अच्छे लेवल का सवाल है ये। लास्ट क्वेश्चन है, फिर टॉपिक चेंज होगा। इलेक्ट्रोएफिनिटी 5-10 मिनट वो पढ़ाऊंगा, फिर छोड़ दूंगा। देखो, मैं तुम्हें 4 वैल्यूज़ लिखा रहा हूँ, ठीक है? वैल्यूज़ मतलब ऊर्जा लिखा रहा हूँ, ऊर्जा के वैल्यू लिखा रहा हूँ, ठीक है? मान लिखा के दे रहा हूँ। तुम्हें ये पता लगाना है
कि इनमें से मैं सवाल लिख लो पहले। आयनन ऊर्जा का मान दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इज गिवन। आयनन ऊर्जा का मान दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इज गिवन एज, बच्चे चार वैल्यू लिख रहा हूँ, 64, 650 और 780, 650, 780। समझ में आएगा बच्चे? अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लगेगा। 4 लिखे तो मैंने 4 मान दिए हैं। मेरा सवाल ये है कि यह तत्व कौन से ग्रुप का हो सकता है? ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। अब देखो मैं तुम्हें सवाल भी समझाता हूँ। क्या सवाल है बच्चे? मेरी बात इधर ध्यान से सुनो, सब लोग इधर ध्यान से सुनो। आयनन ऊर्जा क्या वह ऊर्जा होती है जो हम देते हैं इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए? मैंने अगर 4 आयनन ऊर्जा लिखी हैं तो कोई एक तत्व रहा होगा, उसका जब पहला इलेक्ट्रॉन निकला होगा तो कितनी ऊर्जा जरूरी लगी होगी? 64। जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला होगा तो कितनी लगी होगी? 650। जब तीसरा निकला होगा तो? जब चौथा निकला होगा तो? समझ में आया? तुम्हें बस ये समझना है कि जितनी ऊर्जा जो तुम दे रहे हो तब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। ये बताओ, कल बताया था कि नहीं कि जब कोई तत्व अपने आप में स्थिर होता है तो क्या वो इलेक्ट्रॉन लेता या देता है? नहीं करता है। तब तक नहीं करेगा जब तक तो तुम उसको बहुत ज़्यादा ऊर्जा ना दे दो। सही बात है। मैं बहुत स्टेबल हूँ, लेकिन कोई पीछे ही पड़ गया कि आज इनको हिला के ही मानेंगे और लेके चला आया जेसीबी, तो कुछ कर पाऊंगा? नहीं। तुम नहीं हिला पाओगी, तुम भी नहीं आ पाओगी। 2 लोग आ जाएंगे तो भी नहीं आ पाएंगे। तुम सब कैसे हिलाने चले जाओगे तो हिल ही जाऊंगा भाई। समझ में आया? ऐसी बात समझो कि ऊर्जा की मदद से इलेक्ट्रॉन को निकालते थे। मैं अगर स्थिर हूँ तो इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन अगर तुम चले आए कि खींच के ही मानेंगे तब क्या करूँगा? तब दे दूंगा, लेकिन उसके लिए ऊर्जा बहुत ज़्यादा लगेगी। सही बात है। अब इस हिंट का इस्तेमाल करके इस सवाल पर ध्यान दो। इसमें तुम्हें बताना है कि कौन से ग्रुप का एलिमेंट है। हाँ, ग्रुप का मतलब ब्लॉक का बता दो। एफ ब्लॉक का लग रहा है। सर क्या बताने का क्वेश्चन है? कौन से ग्रुप का या कौन से ब्लॉक का है, इतना बता दो। मुझे एग्जैक्टली जो ग्रुप बता देगा उसको एक माजा मिलेगी 10 रुपए वाली मेरी तरफ से। चलो। अबे माजा इज नॉट द फोर्स, द ब्लाइंड फोर्स हियर इज द वर्क। जिसका दिमाग चल रहा है उसको मिलेगी माजा, थोड़े लालच यार। समझो कौन दिमाग चला पा रहा है इसमें। सोचो क्या पूछने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कोई किसी ग्रुप का है तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। मान लो कोई किसी ग्रुप में है, वो इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करेगा, देर में लूज करेगा। कहाँ वाला पहले लूज करता था, कहाँ वाला जल्दी लूज करता था? इनके हिसाब से एफ ब्लॉक का है। कौन से ग्रुप का है बता पाओगे? डी ब्लॉक का लग रहा है। पी ब्लॉक का। ठीक है, पी ब्लॉक का लग रहा है कुछ लोगों को। और बताओ। एक सब बताए थे, थोड़े हुए भैया। बताना भी होगा क्यों लग रहा है, तुक्का नहीं लगाना है। इनका तो ग्रुप नंबर भी आ गया, तीसरा है। बहुत अच्छे लेवल का सवाल है भाई, जेई का सवाल है, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन IIT। ये लास्ट है बच्चे, इसके बाद तुम्हारा टॉपिक आ जाएगा दूसरा ना। थोड़ा सा स्ट्रगल हो रहा है। इसका आंसर है एस ब्लॉक। एस ब्लॉक का एलिमेंट है और इसका ग्रुप हो सकता है 1s। NS1 किसका होता है? पहले ग्रुप का। अब तुम लोग सोचोगे कैसे पता लगाया गुरुजी आपने? अब समझो मेरी बात। अब आंसर सुनो कैसे निकाला मैंने। बच्चों एक तत्व है, मान लो x। जब x एक इलेक्ट्रॉन देगा तो किस में जाएगा? x+1 में। बोलो सही बोला? सही बोला। और ऐसे ध्यान से देखना, एक इलेक्ट्रॉन देते ही एनर्जी का गैप देखो कितना ज़्यादा है भाई। 610 मानो 600 का मोटा मोटी गैप है कि नहीं? मोटा बोल रहा हूँ, लगभग 600 का गैप है कि नहीं? और बाकियों में देखो गैप बहुत थोड़ा सा है, 100-150 का गैप है, बस ज़्यादा गैप नहीं है। लेकिन इसमें और इसमें जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब कि इस इलेक्ट्रॉन के निकलते ही जब वो इस अवस्था में आया होगा तो क्या वो बहुत ही ज़्यादा स्थिर हो गया होगा? क्योंकि अगर देखो ना, एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही उसने दिया, तुमने ये एनर्जी दे दी इसको, ये एनर्जी जब यहाँ दोगे तो क्या वो ऐसा बन जाएगा? किसको ये बात समझ में आई? फिर से बोल रहा हूँ, सुनना। मैं कह रहा हूँ x एक तत्व है, तुमने उसको ये एनर्जी दे दी, सॉरी ये एनर्जी, हाँ इस एनर्जी की जरूरत पड़ती तभी तो इलेक्ट्रॉन निकलता है। बच्चे आयनन ऊर्जा में क्या पढ़ाया था? एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती थी, उतनी ऊर्जा तुम देते थे तो इलेक्ट्रॉन निकल जाता था। मैंने कहा तुमने ये ऊर्जा इसको, इतनी ऊर्जा तुमने इसको दे दी,
दे दी तो ये एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, -1 इलेक्ट्रॉन। क्या ऐसी अवस्था में आ गया? आ गया? समझ में नहीं आ रहा है? छोड़ दे सवाल। मैं बस इतना पूछ रहा, मैं तुमसे सवाल पूछा, तुम सवाल भूल जाओ, तुम बस मेरे एक्सप्लेनेशन को समझो जो मैं समझा रहा हूँ। मैंने तुम्हें बताया कि मान लो, फ्रेश दिमाग से एकदम शुरू से सुनो एकदम, एक तत्व है x, सबने मान लिया? मान लिया। अब मुझे नहीं पता वो कहाँ का है। मैंने बोला जब वो एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा तो क्या वो इस अवस्था में आएगा? बोलो हाँ। क्या x+1 में आ जाएगा? ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन छोड़ने के लिए क्या उसे ऊर्जा देनी पड़ती थी? यही आयनन ऊर्जा थी। क्या इसको मैं IP1 लिख दूं या पहली आयनन ऊर्जा लिख दूं? सही बात है। पहली आयनन ऊर्जा जब तुम किसी तत्व को देते तो क्या वो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देता था? बोलो हाँ या ना। ये रहा तत्व, ये दी तुमने आयनन ऊर्जा, क्या एक इलेक्ट्रॉन निकल आएगा? क्या ऐसी अवस्था में आ जाएगा? बोलो आएगा। हाँ। अब इसको मुझे लेके जाना है +2 में, तो दूसरी आयनन ऊर्जा दूंगा। ये क्या लिखी है? दूसरी आयनन ऊर्जा दे दो इसको, तो चला जाएगा इसमें। ऐसे ही तीसरी, ऐसे ही चौथी। सिखाना ये चाहता हूँ कि जब तुमने इतनी एनर्जी दी तो ये इसमें आ गया, लेकिन यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ रही है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। और बहुत ज़्यादा ऊर्जा कब देनी पड़ती थी? जब कोई एलिमेंट या तत्व स्थिर हो जाता था, मतलब यह तत्व एक इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद क्या हो जा रहा है? स्थिर हो जा रहा है। अब मुझे बताओ, एस ब्लॉक का कोई भी तत्व जो पहले ग्रुप का है, जब वो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है बच्चे, तो क्या वो एक अक्रिय गैस बन जाता है? अक्रिय गैस बन जाता है। और तुम याद करो, जब मैंने तुम लोगों को आईपी का ऑर्डर लिखाया था लेफ्ट टू राइट, तो सबसे ज्यादा आईपी किसका आया था? अक्रिय गैस का आया था। और अभी अभी जब मैंने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला है, कैसा बन गया? अक्रिय गैस बन गया। इसी वजह से अगले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा लग रही है वो बहुत ज़्यादा लग रही है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि ये कौन से ब्लॉक, कौन से ग्रुप का एलिमेंट रहा होगा? फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट रहा होगा। समझ में आया? बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तुम लोग कहोगे तो नहीं कराऊंगा आगे से, लेकिन समझने वाली बात सिर्फ इतनी थी कि 4 तरह की ऊर्जा है। 4 तरह की ऊर्जा है। पहली और दूसरी में गैप बहुत ज़्यादा है। जब कभी तुम्हें ऐसा दिख रहा है कि पहली दूसरी में गैप बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ी है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन छोड़ते ही वो बहुत ज़्यादा स्थिर हो गया है। सही बात है। और एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के स्थिर होने वाले कौन से तत्व होते हैं? फर्स्ट ग्रुप के, क्योंकि वो सारे +1 में होते हैं बच्चे। Li+1, Na+1 में होता है कि नहीं? पढ़ा है Na+, Li भी प्लस में पढ़ा है। तुमने K+ पढ़ा होगा। क्यों +1 में पढ़ते हो? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हो, कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में चले जाते हैं? +1 में। क्या वो स्थिर हो जाते हैं? हो जाते हैं। उसी लिए ये सवाल था। चलो अब समझ में आ गया ना? जिसको समझ में आ गया अच्छी बात है, जिसको नहीं समझ में आया और उसे लगता है कि समझने की ज़रूरत है वो क्लास के बाद पूछ ले, और जिसको लगता है उसके काम का नहीं है वो भूल जाए। जिसको लगता है ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन था वो भूल जाए। अरे मैं फिर से समझा दूंगा, जिसको नहीं आया क्लास के बाद उसको भूल। अब आ जाओ नया टॉपिक, हेडिंग डालो। मैंने ग्रुप बताना है। आईपी का मान दिया है और तुम्हें ग्रुप बताना था। मान से तुमने पहचाना कि 4 अलग अलग मान में कौन से मान को कौन सी एनर्जी रिलीज करने के बाद वो किस अवस्था में जा रहा है। इससे तुम्हें पता चला कि +1 में वो स्टेबल था। और +1 में कौन स्टेबल होते हैं? एक ही तो तत्व है भाई। ग्रुप फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, वो +1 चार्ज दिखाते हैं। बाकी देखो सेकंड वाले +2 दिखाते हैं, इधर वाले +3 +4 दिखाते हैं। समझ में आया? उधर वाले माइनस दिखाते हैं। +1 तो सिर्फ इसी में दिखता है। चलो 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 आगे बढ़ो, इतना डिफिकल्ट सवाल नहीं करूँगा। अब अगली हेडिंग डालो, अगली हेडिंग डालो, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधिता, हिंदी में लिखो। हाँ, बंधित इलेक्ट्रॉन बंधिता या इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ऐसे इसको इलेक्ट्रॉन आत्मीयता भी कहते हैं। कभी सुना है? इलेक्ट्रॉन आत्मीयता, इलेक्ट्रॉन आत्मीयता अफिनिटी 2 होती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है, दोनों। हाँ, तो उसमें से एक का नाम जो तुम बता रही हो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है, और दूसरी होती है इलेक्ट्रॉन आत्मीयता। तुम लोगों ने नहीं सुना इलेक्ट्रॉन आत्मीयता? हाँ, आत्मीयता पढ़ाया गया है। इलेक्ट्रॉन आत्मीयता अफिनिटी, गेन एंथैल्पी, तुम लोगों ने उसको गेन एंथैल्पी के नाम से सुना होगा। चलो ठीक है, लिखो, हेडिंग डालो।
अब सब लोग हेडिंग डालो और अब ये फ्रेश टॉपिक चलेगा। लिखो इलेक्ट्रॉन आत्मीयता, हिंदी वाले, या दोनों नाम लिखो बच्चे, दोनों ही नाम लिखने हैं, आत्मीयता और बंधुता दोनों, आत्मीयता या इलेक्ट्रॉन बंधुता दोनों लिखो। आत्मीयता नहीं पता कैसे लिखते हैं? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी लिखेंगे हिंदी में, यही तो आत्मीयता होती है। अबे नहीं, आ ऐसे लिख लो, रुको, बड़ी की मात्रा है भाई, आत्मीयता। तो तुम लोग हिंदी वाले हो यार, बड़ा एफिनिटी, सिर्फ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिख लो। क्या होती है अब ये लिखो, नाम छोड़ो, लिखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन आत्मीयता को ऊर्जा परिवर्तन के माप के तौर पर, ऊर्जा परिवर्तन के माप के तौर पर परिभाषित किया जाता है। ऊर्जा परिवर्तन के माप के तौर पर परिभाषित किया जाता है। परिभाषित किया जाता है। परिभाषित किया जाता है। आगे लिखो, यह तब होता है, यह तब होता है, यह तब होता है जब किसी गैसीय अवस्था में मौजूद, जब किसी गैसीय अवस्था में मौजूद, जब किसी गैसीय अवस्था में मौजूद, यह तब होता है जब किसी गैसीय अवस्था में मौजूद तटस्थ परमाणु, आइसोलेटेड गैसियस एटम, याद था जहाँ भी लिखाया था, यहाँ भी है, गैसीय अवस्था में मौजूद तटस्थ परमाणु, तटस्थ मतलब आइसोलेटेड, आइसोलेटेड ही होता है यार तटस्थ मतलब, तो मतलब न्यूट्रल होता है, वेलगेट होता है, न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल, तटस्थ का मतलब न्यूट्रल होता है, हाँ न्यूट्रल होता है। तटस्थ परमाणु मौजूद, तटस्थ परमाणु, तटस्थ परमाणु या अणु में एक नया इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है। एक नया इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है। इंग्लिश वाले लिखो, अमाउंट ऑफ रिलीज्ड एनर्जी, अमाउंट ऑफ रिलीज्ड एनर्जी, अमाउंट ऑफ रिलीज्ड एनर्जी, द अमाउंट ऑफ रिलीज्ड एनर्जी, ये लास्ट ही है, इसके बाद तो छुट्टी। अमाउंट ऑफ रिलीज्ड एनर्जी, अब ये टॉपिक हिंदी वाला, इंग्लिश वाला, अमाउंट ऑफ रिलीज्ड एनर्जी, अमाउंट ऑफ रिलीज्ड एनर्जी व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड, an electron is added, when an electron is added in an isolated gaseous atom, in an isolated gaseous atom, gaseous atom is known as electron affinity. लिख लिया? लिख लिया? 2 मिनट सुनो फिर जाओ घर। इधर ध्यान दो सब लोग। अबे लिख लिया? 1 मिनट सुन लो फिर छोड़ दूं। वो देखो लिख रहा है। लिख लिया? सुनो मेरी बात सुनो। इधर ध्यान दो, एक छोटी सी चीज़ दिखा रहा हूँ बस। बच्चों ये क्या सेंटर है? क्या ये प्रोटॉन है? प्रोटॉन जानते हो? जानते हो? पॉजिटिव चार्ज जो बीच में होता है सेंटर में, न्यूक्लियस में होता है। अब इसके चारों तरफ ऐसे कोश होते हैं कि नहीं? इन कोश में कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। अब मैं तुमसे ये कह रहा हूँ, ये एक परमाणु है। सुनना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये एक परमाणु है पड़ा हुआ ऐसे ही। मुझे क्या करना है, मैं आया और मेरे को इसमें ना एक इलेक्ट्रॉन डालना है, ठीक? तो मैंने एक काम किया, ये ऐसा एक इलेक्ट्रॉन लिया और ये लेके गया और यहाँ पे डाल दिया।
ठीक। अब दुनिया में ऐसा तो है नहीं कि ये खाली पड़ा हुआ है, तुम कुछ भी डाल दो ये कुछ नहीं करेगा, बैठा रहेगा, कुछ भी निकाल लो कुछ नहीं करेगा, बैठा रहेगा। ऐसा तो नहीं है ना भाई, ये ऐसे बैठा हुआ था, तुमने कहा भाई मुझे एक इलेक्ट्रॉन देना है, तो जीवन में ऐसा नहीं होता कि बैठे हुए हाँ भाई आओ दे दो, ऐसा नहीं होता। अब ऐसा होता है, कैसा होता है ये बता रहे, कैसा होता है, ऐसा होता है कि जब तुम इसको ये दोगे, जब तुम इसको ये दोगे तो एनर्जी रिलीज होगी, ऊर्जा निकलेगी। अब तुम कहोगे गुरुजी ऊर्जा क्यों निकल रही है? बच्चे याद करो, जब आयनन ऊर्जा पढ़ाई थी तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए तुम क्या करते थे? ऊर्जा देते थे। ऊर्जा देने पे इलेक्ट्रॉन बाहर, तो ठीक उल्टा कर दो, ठीक उल्टा कर दो, इलेक्ट्रॉन अंदर, ऊर्जा बाहर। अरे आया? अरे जिनको आयनन ऊर्जा बताई थी, एक बार मेरी बात ध्यान से सुनो, और जो नए आए हैं वो भी सुनो। मैंने कहा था कि जब किसी परमाणु में से अंतिम जो सबसे लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, मतलब ऐसा इलेक्ट्रॉन जिस पे बल बहुत कम लग रहा है, सेंटर का, सेंटर क्या बल लगाता है इस इलेक्ट्रॉन पे, बताओ हाँ या ना? लगाता है। कैसे पता? एक फॉर्मूला पढ़ाया है Q1 Q2/r²। इलेक्ट्रोस्टैट्स 12वीं में पढ़ी है तुमने। कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव या पॉजिटिव या पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज के बीच में एक बल लगता है, उस बल को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बोलो हाँ या ना? तो बच्चे क्या प्लस और माइनस में बल लगेगा? लगेगा। एक प्लस एक माइनस को अपने पास बुलाता है, खींचता है कि नहीं खींचता है? अब ये जो सेंटर में 3 4 5 बहुत सारे प्लस बैठे हैं, ये इस माइनस को अपने पास खींच रहे होंगे, सही बात है? ये इस माइनस को अपने पास खींच रहे थे, मतलब ऐसे समझो कि ये और ये, ध्यान से देखना, ये इलेक्ट्रॉन, ये सेंटर में न्यूक्लियस, क्या ये इसको अपने पास बुला रहा था? बुला रहा था, सही बात है। अब हुआ क्या, तुम उधर से आए, तुमने कहा हमको ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, अब ये इस पे बल लगाए बैठा है कि मैं इसको जाने नहीं दूंगा। तुमको अगर इसके विरुद्ध जाकर के उसको बाहर निकालना है तो ऊर्जा देनी पड़ेगी, ऊर्जा दोगे, बल लगाओगे, तभी तो ये बाहर निकलेगा। तो जब तुमने वो जो ऊर्जा दी थी उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, क्या उसका नाम आयनन ऊर्जा था? बोलो हाँ या ना? सही बात है। तो उसका नाम अगर आयनन ऊर्जा है, तुमने ऊर्जा दी तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर, अब उल्टा कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन अंदर तो ऊर्जा बाहर। समझ में आया? तो जब तुमने ऊर्जा दी थी, इलेक्ट्रॉन बाहर आया था, नाम रखा था आयनन ऊर्जा। जब तुमने फिर से सुनना, जब तुमने इलेक्ट्रॉन निकाला ऊर्जा देके इलेक्ट्रॉन निकाला, नाम क्या रखा? आयनन ऊर्जा। सबको समझ में आ गया इतना? ऊर्जा देके इलेक्ट्रॉन निकाला, ऊर्जा देके इलेक्ट्रॉन निकाला, क्या नाम है? आयनन ऊर्जा। अब मैं उल्टा कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन को डाल रहा हूं तो क्या निकलेगी? ऊर्जा, और इसका नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। समझ में आया? इलेक्ट्रॉन आत्मीयता। समझ में आया? किसी को तकलीफ? मतलब ये दोनों क्या एक दूसरे के लगभग उल्टे होते हैं, है ना भाई? उल्टे होते हैं। एक बार तुमने आयनन ऊर्जा में क्या किया? इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्या दी थी? ऊर्जा दी थी। भाई इलेक्ट्रॉन को पकड़ के बैठा हूं मैं सेंटर में, अगर मुझसे तुम्हें एक इलेक्ट्रॉन छीनना है तो बल तो लगाना पड़ेगा, बिना बल के काम नहीं होगा। और बल कैसे लगाते हो? एनर्जी से। भाई खाना खाते हो, एनर्जी आती है तभी बल लगाते हो, तो एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन निकल आएगा बाहर। इसको क्या नाम दे दिया? आयनन ऊर्जा। सही बात है। अब मैं इसका उल्टा बता रहा हूं तुम लोगों को, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा दी थी, अब जब तुम इलेक्ट्रॉन वापस डाल दोगे तो क्या निकलेगी? ऊर्जा निकलेगी। इसका नाम क्या रख दिया? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। समझ में आया? किसी को तकलीफ? बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, इस पेन से याद रखोगे, कभी भी ध्यान में ना आए तो। इलेक्ट्रॉन आयनन ऊर्जा मतलब, ध्यान से, सेंटर में न्यूक्लियस, बाहर है इलेक्ट्रॉन, खींच रहा है, बाहर निकालना है तो क्या दोगे? ऊर्जा दोगे। इसका नाम क्या रख दिया? आयनन ऊर्जा। सबको याद हो गया? और जब इसको वापस अंदर डालना है तो क्या निकलेगी? ऊर्जा। इसका नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन आत्मीयता। समझ में आया? अब कल हम इसको अच्छे से बाहर आगे पढ़ेंगे कि क्या होती है इलेक्ट्रॉन आत्मीयता, इसको कैसे आगे पढ़ते हैं, इसका क्रम क्या होता है। जाओ वीडियो बंद कर दो।